आप देख रहे लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। किस बात के लगाए नारे, साफ तरीके से आप वीडियो में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने जाके लिया ज्ञापन, फिर उसके बाद खत्म हुआ धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी से मनोज वर्मा की खास रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान, भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान। आज आप लोग किस लिए एकत्र हुए हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी की गई थी, जो इस देश की सबसे उच्च सदन में उन्होंने अमर्यादित भाषण दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी करोड़ों दिलों में राज करते। हम सबको हम लोगों को सम्मान दिलाने वाले बाबा साहब हमारे भगवान है। बाबा साहब हम जैसे करोड़ों अरबों लोग हैं, पूरे देश दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले लोग। अमित शाह जी के उस भाषण से, अमित शाह जी ने जो अपमान किया है, उससे हम लोग काफ़ी आहत हैं। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं माननीय बहन जी के निर्देश पर। पूरे देश के साथ साथ पूरे मंडल में और ज़िले के कोने कोने से हम लोग आए हुए हैं। माननीय बहन जी का जो ज्ञापन था वो ज्ञापन दिया जा चुका है। हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी बात को वापस लें और इस्तीफा दें। जैसा कि आज एक मतलब प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है, बाबा साहब को सब अपना बता रहे हैं जी। ठीक है, हर कोई कहने में लगा पड़ा कि बाबा साहब हमारे हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे अन्य पार्टियां भी कहती हैं? ये तो इतिहास उठा करके देख लीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस के लोगों ने सबसे ज़्यादा किया। कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया, कभी हमेशा अपमान किया। किसी तरीके भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न तब मिला जब बहुजन समाज पार्टी 1989 में 3 सांसद बन करके आए। तब मान्यवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में बहन जी 3 सांसद के साथ में दिल्ली में वोट क्लब बोर्ड पे धरना प्रदर्शन किया था बहन जी ने, और एक ही नारा लगा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दो और मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। तब जा कर के बाबा साहब को सम्मान मिला है। और आज जो समाजवादी पार्टी के लोग चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब का बहुत अपमान किया है। माननीय बहन जी ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत ही प्रमोशन में आरक्षण बिल दिया था, SC ST को 10% कोटा दिया था, ठेकेदारी में कोटा दिया था। ये सभी योजनाएं जो हम लोगों के हित में थी, वो सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। आज उनको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो मसीहा है हमारे, तो उनकी फ़ोटो ले करके जो लोग बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज वो सदन में, देश में, हर कोने पे, चौराहे पे बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के जय भीम का नारा दे रहे हैं। वो गुमराह करने आए हैं हम लोगों को कि हम लोग एक बार फिर गुमराह हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। हमारी नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मान और सम्मान को बनाने वाली हमारी नेता है परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने बाबा साहब को जो सम्मान दिया है, वो सम्मान उत्तर प्रदेश में दिखाई भी देता है और पूरे देश में भी दिखाई देता है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए थे कांग्रेस के नेता। उन्होंने बाबा साहब को माल्यार्पण किया था, लेकिन माल्यार्पण करते समय कुछ लोगों ने जूते नहीं उतारे थे। इस संबंध में वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसको दिल से जो व्यक्ति मानता है, जो समाज मानता है, वो सम्मान वही करना जानता है। जो दिखावा करते हैं उनके साथ कुछ न कुछ गलती हो ही जाएगी। बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जिसे के माध्यम से आज हमारे जो महापुरुष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अजर और अमर हैं, जिनको मान सम्मान प्रतिष्ठा हम लोग देते हैं।
अगर हम देते हैं तभी तो उनको हम पूछते हैं, वो नहीं मानते हैं इसलिए जूता पहन के चले जाते हैं। जो मानता है, जो अपना जो है भगवान मानता है जिनको, उनके सामने जूता तो छोड़िए, आदमी वहाँ पर जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ, सलीके के साथ अपनी जुबान से आवाज़ निकालता है, तो जूता चप्पल की तो बात ही अलग बात होगी। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे माननीय बहन कुमारी माधी जी हम सबकी सुप्रीमो हैं। माननीय बहन जी जैसा निर्देश दी थी उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आगे माननीय बहन जी जो निर्देश देंगी उसको भी हम लोग बखूबी निभाने का काम करते हैं और करेंगे लगातार, क्योंकि हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी की सच्चे सिपाही हैं। आज आप लोग एकत्र हुए हैं, आपकी क्या मांगे हैं? पहले तो मैं इसे साफ कर देना चाहता हूँ, जैसा कि पहले अभी हमारे मंडल प्रभारी जी से पूछ रहे थे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अदर जितनी पार्टियां हैं ये सत्ता प्राप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचों पर, उनके फोटो पर तो माला चढ़ाते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर पहुंच जाते हैं तो इनके मुंह में ताला पड़ जाता है। वो जूता पहन करके वो खाली सत्ता को हथियाने के लिए बाबा साहब को माला पहनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी 18 तारीख को जो अमित शाह जी द्वारा अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की गई है बाबा साहब के नाम पर, और उसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो करोड़ों लोगों के दिलों में ठेस पहुंची है अपने महापुरुष और अपने भगवान के प्रति, आपको पता होना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं घर में लगी हैं, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे वो एससी के लोग हों, चाहे वो एसटी के लोग हों। अगर अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, इसलिए हमारे वो भगवान हैं। ये आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा? हमारी माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा, अभी 1 दिवसीय दिशा निर्देश हुआ है, अगर उनका दिशा निर्देश हुआ जो चाहे क्यों ना 365 दिन बहुजन समाज पार्टी को धरना दे, हमारा एक कार्यकर्ता धरना देने के लिए तैयार है, और विधानसभा के अंदर बूथ तक के बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हमारा धरना देगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। हमेशा इस्तीफा दो, हमेशा इस्तीफा दो, हमेशा इस्तीफा दो। भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, भीमराव साहब अमर रहे।